नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को और रफ्तार दे दिया है। चुनाव आयोग 2 हफ्ते के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रहा है। इस बैठक में आयोग सभी दलों से चुनाव को लेकर फीडबैक लेगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने कहा है कि बिहार में अगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए डिजिटल रैली का कॉन्सेप्ट चला तब भी उसका खर्चे का पूरा ब्यौरा पॉलिटिकल पार्टियों को बताना होगा। देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5-5 महीना समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सब का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। और इस संबंध में सब लोग वाकिफ हैं। इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ये सब में तो हम लोगों का कंट्रोल रहता ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट और आसान हो जाएगा हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कौन कौन पार्टी कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है। इस तरह से या पार्टी हो या कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम लोग का और आसान होगा ये सबको कैलकुलेशन करने में। एक तरफ जहां देश और राज्य को अनलॉक किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसी क्रम में मसौढ़ी थाने के थाना अध्यक्ष रंजीत रजक के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर 2 शराब तस्करों को 9 बोरा देसी महुआ शराब से निर्मित लगभग 500 पाउच के साथ धर दबोचा गया। थाना अध्यक्ष रंजीत रजक ने बताया कि ये शराब तस्कर अपने निजी कार से शराब तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पकड़े गए शराब तस्कर अजीत मसौढ़ी थाना का, जबकि दूसरा राजेश पासवान नदवा धनरुआ थाने का रहने वाला है। गया जिले के खीजरसराय प्रखंड के ग्राम पंचायत भूसरी के लोगों को कोरोना जैसे महामारी में जन वितरण विक्रेता के द्वारा 3 महीने से अनाज नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के पास सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी बातें रखी और न्याय की गुहार भी लगाई। गल्ला के बारे में हम लोग को राशन कार्ड मिला हुआ है और गल्ला नहीं मिल रहा है। क्या बोलता है सरकार? बोलता है कि फ्री भी मिलेगा 3 महीना, वो भी हम लोग के नहीं मिल रहा है। जो सरकार वितरण किया है पैसा वाला, वो भी नहीं मिल रहा है। और लाने भी जाते हैं तो बोलता है कि जाओ इस पर चले नहीं है। आप लोग उमेश का आदमी है क्या? हाँ, जो सर, पहले उमेश सिंह के यहाँ जाते थे छुड़ाने के लिए, तो दिया था 1-2 महीना हम लोग के, वो ऐसा हुआ बस नहीं दिया। उसके बाद कल्लू के यहाँ चला गया। इसके पहले आप लोग को मिलता था? जी हाँ। आप देने के लिए क्या बोलता डीलर? क्या बोल रहा है कि आपको कोई है नहीं इस पर है, आपको कोई लिखा पढ़ी इस पर है, कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। अभी कहाँ आए हैं? क्या जी? अभी कहाँ आए हैं? आइए DM कोठी आए हैं सर। अनलॉक 1 का पहला रुझान बाढ़ अनुमंडल में दिखना शुरू हो गया है। लॉकडाउन समाप्त होते ही शहर से लेकर गांव तक रफ्तार के कहर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि लॉकडाउन की अवधि में रफ्तार का कहर 0 हो गया था। 2 दिन पूर्व बख्तियारपुर में जहां संविदा पर बहाल एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गई थी, वहीं बेलछी थाना अंतर्गत भीखोचक गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने 65 वर्षीय मातुल यादव को कुचल दिया, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया, जिसके चोट की गंभीरता को देखते हुए प्रथम चिकित्सा के बाद PMCH रेफर कर दिया गया। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर रिजल्ट नहीं आने से मायूस एक छात्र ने डिप्रेशन में आकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिया। मामला रोहतास जिले के इंद्रपुरी सहायक थाना अंतर्गत भलुआरी गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रियांशु मैट्रिक का छात्र था और अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं था। उसे 2nd डिवीजन रिजल्ट आया था, जिससे वह पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। यानी बोर्ड का एग्जाम दिया था, टॉप करना चाहता था, 2nd नंबर आ गया और इसलिए डिप्रेशन के कारण ऐसा हादसा कर बैठा। मैंने क्या किया है इसमें? वो अपने आप को सुसाइड कर लिया। किस प्रकार? मतलब क्या कुछ पॉइजन खा कर? नहीं, पॉइजन नहीं, फंदा लगा करके। फांसी लगा कर? जी, फंदा लगा कर। क्या नाम है बच्चे का? प्रियांशु कुमार। उम्र? लगभग 18। कहाँ घर है? ग्राम भलुआड़ी।
थाना इंद्रपुरी के। आप कौन है मेरे तक? मैं उनके फादर का बहुत ही क्लोज फास्ट फ्रेंड। पूरे देश में जहां कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में सरकार भी आम लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह जागरूक हो रही है, जिसको लेकर सरकार अधिकारियों से लगातार स्थिति का जायजा भी ले रही है। यही कारण रहा कि जिले के विकास भवन के सभा कक्ष में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 से आम लोगों के बचाव व स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली और लोगों से अपील किया कि बेवजह अपने घरों से बाहर न निकले। अगर कोई जरूरी काम से आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय जाने वाली सड़क पर बाइक सवार ने साइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिसके कारण साइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर आनन फानन में साइकिल सवार घायल को इलाज के लिए पीएससी बेनीपट्टी लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर पीएन शर्मा ने हालत नाजुक देख घायल साइकिल सवार को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। वहीं बाइक सवार के भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। उधर सूचना पर पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। कटिहार में केरल से आए मजदूर स्पेशल ट्रेन के यात्रियों पर लाठी चार्ज करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि केरल से आए यात्रियों ने कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद अन्य जिलों में जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जमकर हंगामा मचाते हुए जीआरपी चौक को जाम कर दिया, जिस पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और वरीय पदाधिकारी ने बस की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। भैया लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना फंसे हुए थे। 2 महीना हम लोग किसी तरह काट लिए। इधर आए हैं, इधर से घर जाने के लिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पैसा नहीं है हम लोग के पास। खाने के लिए पैसा नहीं तो बस के पैसा किधर से देंगे? गवर्नमेंट लेके हम लोग इधर आए हैं, हम लोग के गवर्नमेंट छोड़े हम लोग के अपने डिस्ट्रिक्ट में घर पर। बस यही हम लोग की बात है और कुछ नहीं। बस वाला पैसा ही मांग रहा है। बस वाला पैसा मांग रहा है। कितना? बस वाला पैसा करा 1000 रुपये आदमी हम लोग लेंगे। 1000 कहाँ से दें? हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास। बताइए, गवर्नमेंट सरकार हम लोग के दे दे तो हम लोग आराम से घर चले जाएंगे। खाने के लिए पैसा नहीं, हम लोग बस के किराए कहाँ से लावें? बताइए। कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग एक ट्रेन आदमी आए हैं, पूरा हम लोग के ट्रेन का आदमी इधर है। एक आदमी को बस नहीं मिला किसी जगह। कहाँ जाना है आपको? हम लोग को जहानाबाद जिला, किसी को छपरा जाना है। समस्या हम लोगों ने पैसा है, खाने का पैसा है। आई बोलते हैं 500 रुपये गाड़ी लगेगा, बस किराया किराया मांग रहे हैं। क्या रेलवे प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं है इधर व्यवस्था। तब कैसे जाइए घर? कैसे जाएंगे? इधर क्यों बोला लिया हम लोग? इधर क्यों हम लोग घर पर क्यों छोड़ दिया? हम लोग बोलिए वहाँ का सरकार सुविधा कर सकता है, यहाँ का सरकार सुविधा नहीं कर सकता है। बताइए, केरला सरकार हम लोग भेज दिया, यहाँ भेज दिया, ये लोग सुविधा नहीं दे रहा है। यहाँ सरकार नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? बताइए। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की इच्छा हर इंसान करता है। इसी चाहत को लेकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पर किसी इंसान की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के एक ऐसे इंसान पप्पू मंडल की, जिसने अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। नया घर बनाने के लिए अपना पुराना घर बेच दिया और जमीन खरीदने के लिए 0 माइल के राजेंद्र यादव ने 19 लाख रुपए लेकर भी पप्पू मंडल को जमीन नहीं दिया और अब भूमाफिया पप्पू और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत करने जब पप्पू मंडल जोगसर थाना पहुंचे तो थानेदार ने कहा कि जिसका 19 लाख रुपया चला गया वो जिंदा कैसे है। इस बात को सुनकर पप्पू मंडल और उसके परिवार की अंतिम उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। पप्पू मंडल ने बताया कि उसकी पत्नी ने आहत होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस परिवार को मदद पहुंचाता भी है या फिर यूं ही तड़प तड़प कर मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। आप सब आप देख रहे हैं। काहे रो रहे हो? काहे रो रहे हो बाबू? पापा को रोते देखना नहीं चाहते। हम कुछ नहीं मामला से जानते हैं। हम जानते हैं कि सब कोई कर्जा वाला नहीं आता है धमकी देने के लिए। मकान मालिक बार बार बोलता है पैसा दीजिए पप्पू जी। हम सुन के जो है लगता है कि क्या करेंगे जिंदगी में रह के। लगता है कि करंट चुके मर जाएंगे। कंप्लेन किए हैं थाना में? मैंने मुद्रा लोन भी लिया हूँ स्टेट बैंक से 2 लाख रुपया,
बेच करके सारा पैसा रखे थे। और हमको पुरानी मित्रता थी राजेंद्र यादव से, वो आए बोला कि आप घर ज़मीन खरीदिएगा तो कुछ मेरे पास अलीगंज में ज़मीन है वो आपको दे देंगे। उन्होंने 1 लाख रुपया चेक हमको लिया हमसे, वो दूसरे को दिलवाया, किसको पैसा उसका एग्रीमेंट करवा लिए, वो अपने नाम से मेरे नाम से कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया। एक दिन वो अचानक 4-5 दिन बाद आए, बोला कि पप्पू जी आज हमको बेटा से वो झंझट हो गया है, आपके यहाँ ठहरेंगे। और हम बीमार चल रहे थे उस समय, पत्नी थी, बच्चे थे, वो जो है वो रख लिए, उनको खाना पीना खिला के सुलाए, रात में सोए और बोले कि सवेरे जो है आपको पैसा हमको दे दीजिए, जमीन 2 कट्ठा आपको जो है 6 लाख रुपया कट्ठा से आपको जरबियाना करवा देंगे, पत्नी को बुला के रजिस्ट्री करवा देंगे। हम उनका जमीन लेने के लिए इनकार किए कि 1 लाख रुपया पहले का मेरा लिया गया है और दूसरा फिर पैसा मांग रहे हैं। हम जमीन लेने के लिए इनकार किए कि हमको चावल गिरवाना है, दुकान में बच्चा का स्कूल का पैसा गिरा हुआ है, अब बच्चे पढ़ेंगे। वो जो है राते में 4 बजे भोर पैसा लेके निकल जाता है सारा। उसमें 18,95,000 रुपया था, 1 लाख रुपया का चेक लिया, 19 लाख का 20 लाख का मामला है। अब उसको कॉल करते हैं, वो फोन उसका स्विच ऑफ है। बेटा को फोन किए, बेटा बोले कि हम इस मैटर में नहीं जानते हैं, पापा हमसे नहीं बोलते हैं, वास्ते हैं आप जानिए, हमको कुछ कहिएगा तो आपको खंजरपुर में मेरा कोई आदमी है उससे उठवा लेंगे दुकान पर से। और अभी जो है 23 तारीख को आज इधर घटना है, हम उस समय आला अधिकारी को लिखित दिए, जोगसर थाना को लिखित दिए। जोगसर थाना वाला हमको बोले कि जिसका 19 लाख रुपया चोरी हो जाएगा वो जिंदा रहेगा, अभी तक तो मर जाना था। सर अब हम फिर उसको बाद होकर के कोर्ट में केस किए, कोर्ट लॉकडाउन में बंद हो जाता है। 23 तारीख को मेरे पास दुकानदार में ग्राहक के रूप में आदमी आते हैं और जो है सामान पैकिंग करवा के फिर जो है बैंक के अकाउंट मांगते हैं। बैंक अकाउंट नहीं देने पर वो जो है घर चले जाते हैं पैसा लाने के लिए। 1 घंटा बाद आते हैं 3 आदमी के साथ और बच्चे पत्नी को धमकी देके चले जाते हैं। फोन नंबर बोर्ड से ले करके और फोन पर हमको कहते हैं कि 10 लाख रुपया ले करके लोधीपुर बगीचा में चले आओ। अब बताइए कि हम क्या करें नहीं करें, कैसे बाजार जाए सामान लाएं, बच्चे को कैसे पढ़ाएं। धमकी मिलता है मार देने की, कहाँ मार देगा। हम सब अधिकारी को लिख देते हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कहाँ क्या है क्या अनुसंधान कर रहे हैं। सजौर थाना को लेटर दिए और सब अधिकारी को यहाँ थाना बुलाते हैं, हमको ही समझा के चल जाते हैं। अब पत्नी जो है सुसाइड करने पर तैयार हो गई धमकी सुन करके। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के निर्णयानुसार बिहार राज्य अराज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ जिला अध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी की अध्यक्षता में मधुबनी मुख्यालय में प्रतिवाद मार्च निकाला। रैली का आयोजन सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार से किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम विरोधी नीति अपनाकर कार्य कर रही है, लगातार उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मोकामाडाल क्षेत्र के रामनगर में महादलित समुदाय के 2 युवकों की हत्या की लोजपा ने तीव्र निंदा करते हुए मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा सहित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पासवान के नेतृत्व में युवा नेता कन्हैया सिंह समेत 6 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और लोजपा की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। 30 तारीख की घटना जो घटी थी, सोल्जर मांझी और गोलू मांझी की घटना, जो दोहरी हत्याकांड की जांच हम लोग करने आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी ने घटनास्थल जांच कमेटी का निर्माण किया, जिसमें हम संजय पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, बगल में कन्हैया कुमार सिंह जी हैं, पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं और पूर्व प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव लड़ रह चुके हैं, और हमारे बगल में विभूति भूषण पासवान जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और फतुहा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं, भुवनेश्वर पाठक जी हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं और बल से चुनाव भी लड़ते हैं। ये सब 6 सदस्यीय कमेटी, सुरेंद्र विवेक जी हैं प्रदेश के महासचिव हैं, 6 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस जांच कमेटी हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे और घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये और एक को नौकरी मिले, और ज़रूरत पड़ी
तो आगामी सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा सदन में इसकी आवाज़ भी उठवाने का हम लोग काम करेंगे। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।